दोस्तों, बांग्लादेश से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। पूरी खबर क्या है इस वीडियो में जानते हैं, लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार को लेकर भारत को धमकाने की कोशिश में हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, लेकिन अब बांग्लादेश का हिंदू भी एकजुट हो रहा है और हिंसा के विरोध में सड़कों पर इकट्ठा हो रहा है। बांग्लादेश में हिंदू समुदाय एकजुट होकर सड़कों पर नारेबाजी कर रहा है और अब दो तरह की तस्वीरें हैं जो बांग्लादेश से सामने आ रही हैं। एक तस्वीर मुस्लिम कट्टरपंथियों की है जो हिंदू विरोधी हिंसा कर रहे हैं, तो दूसरी तस्वीर हिंदुओं की हिंसा विरोधी नारेबाजी से जुड़ी है, हिंदुओं की एकता से जुड़ी है। सबसे पहले मैं आपको हिंदुओं के खिलाफ बांग्लादेश में जो हिंसा हो रही है उसकी डिटेल तस्वीर दिखाता हूं। बांग्लादेश में हिंदू महिलाओं को अपमानित किया जा रहा है। एक वीडियो सामने आया जिसमें हिंदू महिला के साथ मुस्लिम भीड़ ने घेरा, धक्का मुक्की की। इस बैठक करवाई, मन को शांति नहीं मिली तो तालाब में धकेल दिया। ये पहला वीडियो आपने देखा जहां एक महिला जो कि हिंदू थी उसको तालाब में धकेल दिया गया, धमकाया गया और बुर्का पहने हुए कुछ महिलाएं उस हिंदू महिला को घसीट रही थीं, खींच रही थीं, जबरदस्ती कर रही थीं। यह पहला फेज था, लेकिन अब जो वीडियो आपको दिखाने जा रहा हूं वह बांग्लादेश में हिंदू विरोधी हिंसा की सबसे विभत्स और घिनौनी तस्वीर आप देखें। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक हाल के समय में व्यापक हिंसा का सामना कर रहे हैं। हिंदू मंदिरों पर हमले, हत्याएं और अपहरण जैसी घटनाएं बढ़ रही हैं। प्रदर्शन में शामिल लोगों ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों की कड़ी निंदा की और कहा कि इस हिंसा का अंत होना चाहिए। उन्होंने अमेरिकी सरकार से भी अपील की कि वह इस मामले में हस्तक्षेप करे और बांग्लादेश पर दबाव डाले ताकि वहां हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। इस प्रदर्शन के दौरान कई वक्ताओं ने अपनी बात रखते हुए कहा कि यह हिंसा मानवाधिकारों का उल्लंघन है और इसे किसी भी हालत में सहन नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि हिंदू समुदाय को अब संगठित होकर इस अत्याचार के खिलाफ आवाज उठानी होगी। यह हिंसा मुख्य रूप से शेख हसीना सरकार के खिलाफ विपक्षी दलों के विरोध प्रदर्शनों के बाद शुरू हुई। विपक्षी दलों, विशेषकर बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी BNP और जमात ए इस्लामी ने भारत द्वारा शेख हसीना को शरण देने को हिंसा का कारण बताया है। BNP नेता मुशर्रफ हुसैन ने खुलेआम धमकी दी है कि अगर भारत शेख हसीना को शरण देता रहेगा तो बांग्लादेश में हालात और बिगड़ेंगे। भारत सरकार ने हिंसा की निंदा की है और बांग्लादेश सरकार से हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आग्रह किया है। हालांकि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार हिंसा को रोकने में नाकाम रही है। सरकार में कट्टरपंथी मंत्रियों की नियुक्ति ने स्थिति को और जटिल बना दिया है। हिंदू समुदाय ने इन हमलों के खिलाफ व्यापक विरोध प्रदर्शन किए हैं। सोशल मीडिया पर कई वीडियो वायरल हुए हैं जिनमें हिंदू महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार और हिंदू पुलिस अधिकारियों की हत्या दिखाई गई है। यह हिंसा न केवल बांग्लादेश के लिए बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए एक गंभीर चुनौती है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इस मुद्दे पर ध्यान देने और बांग्लादेश सरकार को हिंसा रोकने और हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दबाव बनाने की आवश्यकता है। शेख हसीना के सत्ता में आने के बाद से बांग्लादेश में हिंदुओं को चुन चुनकर मारा जा रहा है। टारगेट किलिंग के अलावा उनकी संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। वर्तमान में देश में अंतरिम सरकार का गठन हो चुका है, लेकिन BNP और जमात ए इस्लामी जैसी पार्टियों में शेख हसीना की आवामी लीग को लेकर नाराजगी है। भारत ने शेख हसीना को शरण दी है, जिसके कारण बांग्लादेश में कट्टरपंथियों ने हिंदुओं को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। BNP के नेता का यह बयान एक तरह से भारत को बैकफुट पर धकेलने की रणनीति है। उनका कहना है कि जो कुछ भी बांग्लादेश में हो रहा है उसके लिए भारत जिम्मेदार है, क्योंकि उसने शेख हसीना को शरण दी है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने भी अपना कट्टरपंथी चेहरा दिखा दिया है। इस सरकार में 16 सदस्य हैं, जिनमें एक कट्टरपंथी अबुल फैयाज मोहम्मद खालिद हुसैन को धार्मिक मामलों का मंत्री बनाया गया है। यह वही खालिद हुसैन हैं जो बांग्लादेश को इस्लामिक देश बनाने की पैरवी करते हैं। खालिद हुसैन का संबंध हिफाजत ए इस्लाम से है, जो एक हिंदू और भारत विरोधी संगठन है। यह संगठन बांग्लादेश को इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहता है
और इसे ISI का करीबी माना जाता है। यह संगठन तालिबान से भी संबंध रखता है। बांग्लादेश में हिंदू भी अब एकजुट हो रहे हैं और हिंसा के विरोध में सड़कों पर उतर रहे हैं। देश में दो प्रकार की तस्वीरें उभर रही हैं। एक तरफ मुस्लिम कट्टरपंथियों द्वारा की जा रही हिंदू विरोधी हिंसा और दूसरी तरफ हिंदुओं की एकता और हिंसा के विरोध में की जा रही नारेबाजी। बांग्लादेश में हो रही हिंदू विरोधी हिंसा से स्पष्ट होता है कि वहां की अंतरिम सरकार कट्टरपंथियों का समर्थन कर रही है। खालिद हुसैन जैसे कट्टरपंथी मौलाना का धार्मिक मंत्री बनना इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। इससे यह भी साफ हो जाता है कि बांग्लादेश का भारत और हिंदुओं के प्रति रुख क्या है। इस समय बांग्लादेश के हिंदू समुदाय को न केवल सुरक्षा की जरूरत है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समर्थन और सहयोग की भी आवश्यकता है, ताकि वे अपने अधिकारों की रक्षा कर सकें। BNP कह रहा है कि हमें हिंदुओं को टारगेट करना चाहिए और भारत को चेतावनी देना चाहिए कि वह शेख हसीना को अपने यहां शरण न दे। BNP का कहना है कि जो भी हमारे देश के अंदर हो रहा है, जिसमें अल्पसंख्यकों का नुकसान हो रहा है, उसकी वजह भारत है। BNP के अनुसार भारत ने शेख हसीना को शरण दी है, इसलिए वहां की स्थिति बिगड़ रही है। प्रधानमंत्री मोदी 2 दिन पहले मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार को बधाई दे चुके थे और इसके अलावा वहां हो रही हिंदू विरोधी हिंसा पर भी चिंता जताई थी। उन्होंने हिंदू अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की अपील की थी। लेकिन BNP के मुशर्रफ हुसैन ही नहीं, बल्कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने भी अब अपना कट्टरपंथी चेहरा दिखा दिया है। बांग्लादेश की इस सरकार में 16 सदस्य हैं, जिसमें एक कट्टरपंथी अबुल फैयाज मोहम्मद खालिद हुसैन को शामिल किया गया है। खालिद हुसैन को धार्मिक मामलों का मंत्री बनाया गया है। सोचिए, जब देश में अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ हिंसा हो रही है, तब एक कट्टरपंथी को सरकार में शामिल किया गया है। इस हिंदू विरोधी हिंसा को रोकने की जिम्मेदारी एक ऐसे मंत्री को दी गई है जो खुद बांग्लादेश को इस्लामिक देश बनाने की पैरवी करता है। खालिद हुसैन बांग्लादेश के कट्टरपंथी इस्लाम का बड़ा चेहरा है। वह इस्लामी कट्टरपंथी देवबंदी मौलाना है और हिफाजत-ए-इस्लाम का उपाध्यक्ष रह चुका है। हिफाजत-ए-इस्लाम एक हिंदू और भारत विरोधी संगठन है। इसे ISI का करीबी माना जाता है और इसके तालिबान से भी संबंध हैं। बांग्लादेश को इस्लामिक देश बनाना चाहता है। जिस बांग्लादेश सरकार को उपद्रव को रोकना चाहिए, अल्पसंख्यकों को सुरक्षा और सहायता देनी चाहिए, वह सरकार एक ऐसे व्यक्ति को धार्मिक मंत्री बना चुकी है जो बांग्लादेश को विशुद्ध कट्टर इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहता है। मतलब साफ है कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार हिंदू विरोधी हिंसा में शामिल कट्टरपंथियों को मदद कर रही है। खालिद हुसैन जैसे कट्टरपंथी मौलाना इसका बड़ा उदाहरण है और यह साफ करता है कि बांग्लादेश का भारत और हिंदुओं को लेकर के रुख अब क्या रहेगा। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा है तो सारा एक और चैनल को सब्सक्राइब करें। वंदे मातरम। भारत माता की जय।